नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजित चौहान। मैं जठराग्नि आयुर्वेद के औषधालय में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य पर मिलते हैं आपको बिल्कुल सही से और शुद्ध जानकारी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मित्र के प्रश्न के बारे में। एक मित्र का प्रश्न आया है, उनका प्रश्न मैं पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर उत्तर देता हूँ, ठीक है। तो उनका प्रश्न है कि मैं 1 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शौच से और गैस से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है। वो कह रहे हैं कि मेरे शौच से और गैस से बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है। मैं 1 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। तो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक ठीक होगा, ठीक है। तो देखिए मित्र, हम पहले उत्तर दे देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जठराग्नि थोड़ा कमज़ोर है, पाचन शक्ति थोड़ा कमज़ोर है, जिसके कारण आपका वीर्य का पाक नहीं हो पा रहा है, वीर्य का ऊर्ध्वागमन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वो वहाँ पे बदबू उत्पन्न कर रहा है। वो वीर्य ही बदबू को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। ये वीर्य की वजह से आपको बदबू का समस्या हो रही है। वीर्य जो कच्चा है उसके कारण अभी वीर्य का पाक नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पेट को भी खराब कर रहा है। जो कच्चा वीर्य है ना, आपके पेट को खराब कर रहा है, आपके पाचन शक्ति को थोड़ा और कमज़ोर बना है। पहले से थोड़ा कमज़ोर है ही है, पर अब ये प्रेशर दे करके पेट पे और जो है कि कमज़ोर बना रहा है पेट को, जिसके कारण बदबूदार गैस निकल रहा है या शौच से बदबू आता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से जो है कि आपको बदबू आ रहा है। अब बात करते हैं कि ये कब तक ठीक होगा, ठीक है। तो देखिए मित्र, इसको अगर हम कहें तो किसी के साथ में 1 महीने तक इस तरह की समस्या रहती है, किसी को नहीं रहती है, अलग बात है, पर किसी को रहती है तो 1 महीने तक रहती है, किसी को 2 महीने तक रहती है और किसी को 3 महीने तक रहती है। अधिकांश लोगों में ये 3 महीने तक पाया जाता है इस तरह का लक्षण कि 3 महीने तक उनके शरीर में अनेकों प्रकार के उपद्रव झंझट होते हैं। और जब वीर्य पकने लगता है ना, तब ये ऊर्जा में बदलने लगता है, तब ये जो है कि ब्रेन को टॉनिक देने लगता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करने लगता है, शरीर में ऊर्जा देने लगता है, उत्साह जो है कि भरने लगता है, हृदय में जो है कि बहुत आनंद की अनुभूति होने लगता है, ठीक है। तो जब इस तरह के होने लगा ना, तो समझो वीर्य का पाक होने लगा। और जब वीर्य का पाक होने लगता है तब ये इस तरह के बदबू वगैरह जो भी रहता है वो सब खत्म हो जाता है। और तब जो है कि बदबू नहीं आता है। तो आप जो है कि अगर आपके साथ इस तरह की समस्या है तो आप 2 महीने तक 3 महीने तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद तो ये स्वाभाविक उस पर ठीक हो ही जाता है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पेट ज़्यादा खराब है। अगर 3 महीने के बाद भी ये ठीक नहीं होता है, तब इसका मतलब है कि आपका पेट जो है कि ज़्यादा खराब है और आपको अपने पेट की चिकित्सा करवाना चाहिए। अगर 3 महीने में भी ठीक नहीं होता है तो आपको अपने पेट का विशेष चिकित्सा करवाना चाहिए, योग द्वारा और औषधि द्वारा, ठीक है। तो आप 3 महीने तक प्रतीक्षा करें। अगर 3 महीने में नहीं ठीक होता है तब जो है कि आप इस तरह का कोई औषधि चिकित्सा ले सकते हैं। औषधीय चिकित्सा घरेलू प्रयोग में आप जो है कि कपालभाति का प्रयोग कर सकते हैं। कपालभाति से वीर्य का पाक होता है। तो अगर आपको इस तरह की बदबू वाली समस्या है तो आप जो है कि 2 मिनट 3 मिनट का कपालभाति का अभ्यास करें, 2 से 3 मिनट का। इससे अधिक मैं ऑनलाइन करने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इसमें बहुत से झंझट भी होता है कपालभाति में। तो आप 2 से 3 मिनट कपालभाति करें, इससे जो है कि आपका वीर्य का पाक होगा और वीर्य का ऊर्ध्वागमन होता है, वीर्य ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, ठीक है। तो उसके अगर कपालभाति के अभ्यास से अगर आपकी समस्या का समाधान हो जाता है तो अति उत्तम। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप प्रतीक्षा करें, घबराएं नहीं। आप जो है कि 3 महीने तक प्रतीक्षा करें, उसके बाद तो ये स्वाभाविक उससे ठीक हो ही जाता है। फिर भी नहीं ठीक होता है तब यहाँ किसी औषधि का प्रयोग किया जाएगा। और अगर 3 महीने का पहले आप औषधि लेते हो तो इससे कोई विशेष लाभ होना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो उपद्रव होता है ना, जैसे एक तरह का उपद्रव ही है। मैं पहले भी अपने फ्लैट लाइन वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रह्मचर्य से कुछ उपद्रव होते हैं जिसमें पेट भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये उसी तरह का एक उपद्रव है, ब्रह्मचर्य का उपद्रव, जिसको हम फ्लैट लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी का कहीं ना कहीं फ्लैट लाइन का ही एक देन है या उपद्रव का ही देन है जो ये दिख रहा है बदबू, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा चिकित्सा है प्रतीक्षा। 3 महीने तक प्रतीक्षा करिए, उसके बाद अगर ठीक नहीं होता तब किसी औषधि का या किसी उपाय का प्रयोग करें, ठीक है। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।